परम पूजाचार्य 108 दयासागर जी महाराज की जय। भव्यात्मा हमारे आत्मिक जीवन में कोई दिन विशेष दिन वर्ष में एक बार आया करते हैं। जैसे रक्षाबंधन हुआ, दीपावली हुई, होली हुई आदि अनेक त्योहार, अनेक पर्व वर्ष में एक बार ही बात होती। ठीक उसी खास की गुरु पूर्णिमा, इसका नाम है गुरु पूर्णिमा। पूर्णमासी तो हर महीने में आती है, लेकिन पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, गुरु का शब्द हमारे आपके जीवन में सही कहा जा सकता है कि एक बार भगवान के सामने अगर यही प्रश्न किया जाए कि गुरु पढ़ेंगे कि भगवान पढ़ेंगे, गुरु पढ़ेंगे कि भगवान पढ़ेंगे, तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान पढ़ेंगे। भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है और गुरु अभी संसारी के भगवान नहीं बने, लेकिन हम जब संसारी प्राणियों के लिए हमारे आचार्य में, हमारी नीति कौरव ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लाओ पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। क्या हमारे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। इन दोनों में हमें नमस्कार करना है, तो किसको पहले नमस्कार? तो हमारे आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से पहले से ही बताया हुआ है कि हमारे पास पंच नमस्कार महामंत्र है। पंच नमस्कार महामंत्र में आर्यों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सब साधुओं को नमस्कार। चिंतन की बात है, विचार की विषय है कि पहला पद और दूसरा पद। पहला पद अनंत प्रभु का है और दूसरा पद सिद्ध प्रभु का है। अब अनंत पढ़ेंगे कि सिद्ध पढ़ेंगे? बड़े तो सिद्ध ने 8 कर्मों का नाश किया। सिद्ध अनंत प्रभु है, उनकी अभी 4 घात किया कर्म नाश हुए, 4 आघात किया कर्म नाश नहीं हुए। लेकिन जब 3 करोड़ महामुनिराजों का प्रसंग आता है, तो 3 करोड़ महामुनि ऋषि राज्यों में आज का दीक्षित है। इसी क्षण का दीक्षित साधु 6 70 गुणस्थान भक्ति साधु और 14वें गुणस्थान में स्थित मोक्ष को प्राप्त करने से पहले जो जीव है वही भी गुरु की संज्ञा में आते हैं। ऐसे अनंत प्रभु सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने ही वाले हैं, लेकिन वो जब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं किए तब तक वो गुरु संज्ञा में थे। तो प्यारे बंधु, अरहंत अवस्था हमारे लिए पहले क्यों बताई गई थी कि हमारे सिद्ध प्रभु तो सिद्ध सभा में जाकर विराजमान हो चुके। वे प्रभु हमें बताने वाले नहीं हैं, हमें दिखाने वाले नहीं हैं, हमारे पास आने वाले नहीं हैं। बस हमें तो देख रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन हमें संभाल नहीं सक रहे हैं।
हमें संभालने वाले कौन हैं, हमें सहारा देने वाले कौन हैं, हमारे लिए घोर संसार में डूबते हुए प्राणियों को निकालने वाले कौन हैं, तो हमारे अरहंत प्रभु हैं। अरहंत प्रभु के माध्यम से दाक्षाण जिनवान हमें प्राप्त होगी। उनका उपदेश दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। आज हमारे पंचम काल में जो साधु हैं उनको तो हमें एक बार आहार दिन में देना होता है, आहार देना होता है। तब उसके उपरांत उनसे हमें किसी साधु से दिन में 2 बार उपदेश मिल जाता है, किसी से 1 बार मिलता है और किसी से महीनों में उपदेश भी नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें देना पड़ता है। अरहंत प्रभु कितने उदार हैं, अरहंत प्रभु कितने महान हैं, अरहंत प्रभु का हमारे आपके ऊपर कितना उपकार है। वे अरहंत प्रभु हमसे कुछ नहीं लेते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते हैं और इतनी सुंदर सुव्यवस्था संरक्षण में और वैदिक देशना कितनी भाषाओं में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। प्रत्येक व्यवस्था यहाँ अगर आपको उपदेश सुनना हो तो स्पीकर लगाना, स्पीकर का खर्चा करना पड़ेगा। वहाँ समोसरों में कोई खर्चा नहीं लग रहा। हमारी व्यवस्था कितनी सुंदर है बैठने की, 12 सभाएं लगी हुई है। 12 सभाओं में देवांगनाओं की 4 सभा अलग अलग हैं, देवों की 4 सभाएं अलग अलग हैं, मनुष्य की सभा अलग है, महिलाओं की सभा अलग है, साधुओं की सभा अलग है, त्रियंशों की सभा अलग है। ऐसी 12 सभाएं वहाँ लगी है। इतनी सुंदर व्यवस्था है। एक बार भाव तो बनाओ कि हम कम से कम समुद्र में एक बार पहुंच सके। एक बार जब हम जाकर समुद्र में महागुरु के पास पहुंच जाए, महासाधु के पास पहुंच जाए, उसका जीवन का बेड़ा पार है। प्यारे बंधुओं, जब हम गुरु की ओर देखते हैं तो अरहंत प्रभु आज हमारे लिए हमारे पास मौजूद है। ऐसे अरहंत प्रभु के हमने ये मूर्तियाँ जिन पिंड यहाँ विराजमान किए हैं, हम जानते कि समुसर है, समुसर में अरहंत प्रभु महागुरु के रूप में विराजमान है। और ऐसे महागुरु के बाद जो आज इस पंचम काल में साधनहीन जहाँ सुसाधन नहीं है, अमन ज्ञान नहीं है, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, प्रभु नहीं है, हमारा सैनन नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, दल बल प्रेमों हमारे पास नहीं है। इसके उपरांत में आज इस पंचम काल में हमें हमारे तीव्र पुण्य के प्रभाव से दिगंबर साधुओं का समागम प्राप्त हो रहा है। अन्यथा आज से 150 साल पहले हमारे कवि हुए हैं, उनने 3 गुरु मेरी मन बसो। 3 गुरु माने आज वर्तमान में एक गुरु नहीं, हमारे पास यहाँ आसपास में गुरु नहीं। जो गुरु हो चुके हैं या विवेक आदि में विराजमान है, ऐसे 3 गुरु मेरे हो
बसो, मेरी हृदय में आन बसो। ऐसी पवित्र भावना की कभी लोगों ने, लेकिन प्यारे बच्चों आज हमारा तीव्र तीव्रतम पुण्य का है। इस पुण्य के प्रभाव से आज हमें दिगंबर साधुओं का समागम प्राप्त हो रहा है। आज हमारे लिए दिगंबर साधुओं का, गुरुजनों का समागम। गुरु हमारे लिए कैसे होते हैं? अंधकार को नाश करने वाले और प्रकाश, उजाला प्रकाश करने को प्राप्त होते हैं। जैसे गुरु अंधकार को नाश करके प्रकाश को प्राप्त कराते हैं। हमारे ज्ञान का प्रकाश कैसे हो? तो गुरु बिगड़ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। जिन भव्य आत्माओं ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया हो, वह अवश्य अपने जीवन में एक दिगंबर गुरु को अपना गुरु अवश्य बनाए और वर्ष में उनके पास एक बार दो बार जाने का प्रयास करें, उनसे ज्ञान अभ्यास प्राप्त करें, उनसे अपने सप्त शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करें। तो प्यारे बंधु हमारी गुरु पूर्णिमा, ऐसे गुरु को हम सूर्य की समान को मानते हैं, लेकिन हमारे गुरु चंद्रमा के समान है, शीतल है और वे पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। उनका ज्ञान उज्ज्वल है, उनकी महिमा अपार है। जैसे गुरु चरणों की छत्र छाया में जिन भव्य आत्माओं ने अपना जीवन व्यतीत किया है, उनका जीवन सार्थक हुआ है। और जो आगे गुरु चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को पार करना चाहे, वे अपने जीवन में इस पार से उस पार संसार के समुद्र को पार कर सकते हैं। गुरु नौका के समान है। ऐसे गुरु को आज अब 3 करोड़ महामणिराज जहाँ जहाँ विराजमान है, उन संपूर्ण गुरुओं को नमस्कार करते हैं। और साथ ही साथ जिन गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमारे लिए खुशी संसार की गंदगी में रहते हुए, संसार की कीचड़ में रहते हुए एक पूरे जीवन को कुछ समझा था, तो उनने हमें ब्रह्मचार्य वृत्ति कर आगे बढ़ाया और क्षुल्लक दीक्षा देकर हमें पीछे प्रदान करके और कमंडल प्रदान करके हमारे लिए मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ करने का प्रयास किया। और उनका निकाला हुआ गंदगी से फूल आज वही आचार्य गुरुवर मेरी सरस्वती महाराज के माध्यम से एकल दीक्षा, मुनि दीक्षा और भी विशेष योग की समझाओं में अपने हाथों से अपना आचार्य पद का त्याग करके और आचार्य पद प्रदान किया। तो प्यारे बंदे संपूर्ण जगत का अगर आज कोई श्रेष्ठ उत्तम पद है तो आचार्य पद है। उनने अपने आचार्य पद का पूर्ण भूसवास में बनारस के दिगंबर समाज के बीचों बीच वेदांत धर्मशाला में अपना आचार्य पद त्याग करे, सिंहासन से नीचे बैठे और वेदी को सिंहासन पर बैठाया और आचार्य पद के गुणों से विभूषित किया। ऐसे गुरुवर देवी सरस्वती महाराज को मेरी ओर से कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और साथ ही साथ आचार्य देवी सरस्वती महाराज का कितना पुण्य है, कितना पुण्य है, कितना पुण्य है। यह आज उनके नाम को जगत में प्रसिद्ध करने का प्रयास करने के लिए मैंने प्रयास किया। तो आज ये दीक्षित नेमी
बनाने का प्रयास के एक छोटा मोटा सा चित्र बनाते, लेकिन ये छोटा मोटा सा मोटा छोटा तो रहा ही नहीं। तो प्यारे बंधु, ये उसका प्रभाव एक गुरुवर नेमी सगर जी महाराज का प्रभाव है। उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के नाम से ये दीक्षित नेमी नगर ये बनकर तैयार हुआ है। इसमें थोड़ा सा कहीं का ईंट कहीं का थोड़ा भानुमति ने गुणवा छोड़ा। मैंने अपनी बुद्धि लगाते जगत संसार के भव्य आत्माओं को जोड़ते हुए इस दीक्षित नेमीगिरी को आज नेमीगिरी में कहीं तो ये पंचकल्याण कराने में लोगों को पसीना आ जाता है, से पैर तक की कदम लगा दी जाती है, फिर भी पंचकल्याण कराने में 20 साल लग जाते हैं। लेकिन दीक्षित नेमी नगर में गुरुवर नेमी सगर जी महाराज के पुण्य प्रताप से, उनकी महिमा के प्रभाव से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और वे अपने आप में अद्भुत रूप को धारण करते हुए, विशाल रूप को धारण करते हुए जो जग में कभी नहीं हुआ होगा, वही 24 रथें, 24 माता पिता, 24 सुंदर आदि पुत्री पात्रे बनाकर पंचकल्याण संपन्न हुआ। उसकी प्रांते 31 माता पिता, 31 सोदर, 31 किसान, 31 प्रत्येक पात्र बना के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इसी नेमी सर्वप्रथम संपन्न हुआ। आज सारे जगत में इसी प्रकार की परंपराएं शुरू हो रही, जगह जगह पर 24 माता पिता आदि बना के पंचकल्याण संपन्न हो रहे। शुरुआत दीक्षित नेमी नगर से हुई और आज जगत में हो रहा। मेरे को बड़ी खुशी है कि गुरुवर नेमी सगर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रथम बार संपन्न कराने में सहयोगी बनाने और आशा देश के चिन्हों पर चलकर 24 वर्ष माता पिता आदि के कार्यक्रम संपन्न कर रहे। तो प्यारे बंदे श्री गुरुवर नेमी सगर जी महाराज को, ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मेरी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य गुरुश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्वर नेमी सगर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु रेखश्वर दयासागर जी महाराज की जय। सोवाणी नमो सदा देतु